बाजार की चाल को अब और समझने के लिए आईएफएल सिक्योरिटीज़ के गिरीश सोडानी भी जुड़ गए हैं। गिरीश, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और गिरीश, बाजार की चाल के लिहाज से छोटा हफ्ता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बाजार जो है वो मोमेंटम को थोड़ा सा पकड़े रहने में फ़िलहाल कामयाब दिखाई दे रहा है। स्पेसिफिक सवाल एक बैंक निफ्टी के लिए मुझे पूछना है आपसे, और उसके अलावा ब्रॉडर मार्केट्स में, मिड कैप्स में जो हमें तेज़ी दिखाई दे रही है, ये इसके बारे में आप क्या भाव पा रहे हैं इस कारोबारी हफ्ते के अंत तक? देखिए, बेसिकली हम बात करें तो सेक्टर टू सेक्टर्स डिपेंडेंसीज आ गई, जैसे कि मेटल सेक्टर्स में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट आया है इसके अपडेशंस को लेकर, या फिर ओवरऑल ग्रोथ को लेकर भी इंटरनेशनल मार्केट का सपोर्ट, ये सारी वर्टिकल्स ने हमको काफी सपोर्ट करा। अगर हम मेटल सेक्टर्स की बात करें तो अब सबसे पहले हम निफ्टी बैंक्स के और बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी के सपोर्ट जोन की मैं बात करूं तो कहीं पे भी ये 48,550 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। बट चुनिंदा बैंक्स ही भग रहे हैं, जैसे कि आज हम देख रहे हैं कोटक बैंक हो गया, आईडीएफसी बैंक, पीएनबी, यही है। तो इन्हीं का स्पेसिफिकेशन ही हमारे को काम में आने वाला है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ बैंक लूजर्स में भी हैं, जैसे बंधन बैंक है। अभी रिसेंटली इनके तरफ से कॉर्पोरेट न्यूज थी कि इनके टॉप मैनेजमेंट ने रेजिग्नेशन डाला था। उसका इफेक्ट हमको बैंकिंग सेक्टर्स के ऊपर देखने को मिला। बट ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांगली मूव कर रहा है। जब तक ये 48,550 का लेवल नहीं तोड़ता, तब तक हम काफी बुलिश है बैंकिंग सेक्टर को लेके। कहीं पे भी ये लेवल हमको 49,220 और फिर 49,900 तक का एक लेवल आगे के टाइम फ्रेम के लिए दिखा सकता है। अब ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स पर आपकी रणनीति पूछते हैं, बताएं गिरीश। देखिए, मैनेजमेंट से ऑलरेडी डिस्कशन हुआ, काफी डिटेलिंग्स में उनसे बात हुई है हमारी, क्योंकि ये बेसिकली अगर सेक्टर की हम बात करें तो ये फ्यूचर पर्सपेक्टिव सेक्टर्स है। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है जो ये कहीं ना कहीं इनके बैकबोन्स बने रहते हैं। स्टील हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, उसके लिए जो रेक्टिफायर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स बेसिक नीड्स में काउंट हो जाती है। तो जैसे कि कंपनी का मैनेजमेंट की बात हो रही है, ऑलरेडी इनका एक्सपांशन प्लान्स बहुत सही वर्टिकल्स में चल रहा है। बट ओवरऑल देखें तो स्टॉक थोड़ा सा महंगा, बिकॉज ऑफ पी इज 166, जो सेक्टर के पी से काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो ओवरऑल अगर फंडामेंटल के तौर पे देखिए पी रेशियो में तो थोड़ा सा स्टॉक महंगा जरूर पड़ जाता है। बट अगर हम ग्रोथ प्रोजेक्शंस की बात करें, क्योंकि ऑर्डर बुक्स बहुत स्टैंडली कंफर्टेबल हैं, 17,000 करोड़ का ऑर्डर ऑलरेडी पाइपलाइंस के अंदर है। 2500 करोड़ के ऑर्डर्स की प्रोसेसिंग ऑलरेडी इनकी चल रही है। रशिया, रूस, अमेरिका के ऑर्डर्स ऑलरेडी चल रहे हैं। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर स्ट्रांगली निकल के आ जाता है। ट्रांसफॉर्म रेक्टिफायर्स के लिए मेरे लिए वर्टिकल से सिंपल सा ये कि अगर किसी का 1 से 2 साल का बजट है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो डेफिनेटली यहां से बाइंग कर सकता है। बट बहुत क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। 5 से 6 महीने के लिए इनका जो एक्सपांशन प्लान है उसकी वर्किंग शुरू होती हुई दिखाई देगी। उसका जो हमारा रिजल्ट इम्पैक्टेड हो कहीं पे भी हमें दिसंबर क्वार्टर और नेक्स्ट ईयर के क्वार्टर्स में दिखाई देगा। तो 550 से लेकर और यहाँ पे 700 तक का एक लक्ष्य जो मुझे दिखाई देता है एक टाइम फ्रेम के लिए, जिसका 1.5 से 2 साल का विजन हो, उन्हीं के लिए ये बेस्ट होती है। और राइट, चलिए हम एक अहम खबर की ओर अब बढ़ते हैं। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से रिलायंस इंफ्रा को झटका लगा है। कोर्ट ने कंपनी को डीएमआरसी से मिली रकम को वापस करने का आदेश दे दिया है। पूरी खबर हमारे सहयोगी सुमित चतुर्वेदी समझा रहे हैं। एक कोर्ट केस जो आज फेवर में आया डीएमआरसी के और जो अगेंस्ट हुआ अनिल अंबानी फर्म DAMEPL दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड, वो ये हुआ कि आर्बिट्रल अवार्ड जो इस फर्म को, अनिल अंबानी की फर्म को दिया गया था, कोर्ट ने उसको हटा दिया, दरकिनार कर दिया। इसका फेवर हुआ है डीएमआरसी के बीच में। केस है 2008 का, जब एयरपोर्ट लाइन बननी थी दिल्ली एयरपोर्ट से सेंट्रल दिल्ली के बीच तक में। उसको बनाने का जो काम सौंपा गया था वो अनिल अंबानी की फर्म को सौंपा गया था, लेकिन 2012 में उसने करार रद्द कर दिया, कहते हुए कि कुछ स्ट्रक्चरल डिफेक्ट हैं डीएमआरसी के बनाए हुए। उसके बाद एक आर्बिट्रल अवार्ड दिया गया था फिर 2800 करोड़ का अनिल अंबानी कंपनी के फेवर में, जिसको आज सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। ये एक रिलीफ माना जा रहा है डीएमआरसी के लिए, और इसके लिए झटका माना जा रहा है अनिल अंबानी ओन फर्म के लिए, जिसकी वजह से उसके शेयर्स भी आज गिरे हुए हैं।